कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वनचंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 54 अध्याय 11 हमने कल करी थी। एक बार उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान जी कहते हैं, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से देखा जा सकता। ना वेद, ना तप, ना ज्ञान, ना दान से श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप के दर्शन किए जा सकते। यहाँ पर भगवान जी अपने आप ये कह रहे हैं। फिर अर्जुन ने क्यों उनको इस रूप में देखा, उसमें क्या ऐसा भगवान जी का ये अद्वितीय रूप अर्जुन क्यों देख पाया, उसमें ऐसी क्या विशेषता थी? उसमें केवल एक चीज थी। भगवान जी कहते हैं कि देवता भी इस रूप से वंचित रहते हैं, परंतु तुम ये रूप देख पाए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सरलता भा जाती है। वो ढोंगी, पाखंडी, अहंकारी इन सब लोगों से परे है। उनको दिखावा नहीं भाता, वो उसके खिलाफ है। मन में सच्चाई पहचान जाते हैं भगवान जी, और अनन्य श्रद्धा जिसमें हो उसको ऐसे दर्शन कराते हैं। इसीलिए भगवान जी कहते हैं अर्जुन को, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसी के द्वारा इसको नहीं देखा जा सकता। और इसके देखने के लिए आगे भी भगवान जी उपाय बता रही हैं। अब अर्जुन तो पहले से ही भगवान जी के इतने नियर था, उसको क्या जरूरत थी भगवान जी के साथ ये वार्तालाप करने की? उसको तो कभी भगवान जी पर शक था ही नहीं। जिसने शुरू से ही भगवान जी के कहने पर ही अपनी हर लाइफ का एक्शन किया हो, वो सिर्फ हम लोगों के लिए ये करते हैं। हम लोगों के लिए वो इस लेवल तक आते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण को क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। श्लोक संख्या नंबर 54। अभी हमने 53 पढ़ा, सॉरी 54 तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो अब हम 54 कर रहे हैं। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। अब भगवान जी अर्जुन को एक उपाय बता रहे हैं। इस श्लोक में वो ये उपाय बतला रहे हैं कि मुझे कैसे देखा जा सकता है, मुझे कैसे महसूस किया जा सकता है, कैसे तुम्हारी तरह सारे जने भी मुझे देख सकते हैं। भगवान जी कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए
तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। भगवान जी बता रहे हैं कि मैं किस किस सिचुएशन में तैयार हूँ। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किए जा सकते। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान का रहस्य पा सकते। श्री कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में इस बात की स्पष्टता की गई। कोई ये नहीं जान सकता कि वो किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और फिर तुरंत दो भुज रूप धारण कर लिया था उन्होंने। ये बातें ना वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, ना किसी प्रकार के दार्शनिक चिंतन से। ये तो भगवान जी की लीला थी, उन्होंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया था। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उनको देख सकता है और ना इन बातों का रहस्य समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वो बहुत प्रकार से अनेक वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, उनकी कुछ विभूतियों के बारे में अवगत हो सकते हैं, उनकी कुछ लीलाएं सुनकर उसके बारे में उनके अंदर से कोई मैसेज आ सकता है। इसके लिए अनेक विधि विधान भी दिए गए हैं वेदों में। यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो वो प्रमाणिक ग्रंथों में जितनी भी विधियों का पालन लिखा हुआ है उसको पालन करे, इन नियमों के अनुसार तपस्या करे। कठिन तपस्या के हेतु भगवान जी जैसे कठिन तपस्या करना, दोनों एकादशियां करना, दान करना, संसार भर में श्री कृष्ण के दर्शन को या कृष्ण भावनामृत के को फैलाने में लग जाना, भगवान जी की आध्यात्मिक बुद्धि का प्रचार करना, इस संसार ये जो आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक विवेक फैलाने के लिए अलग अलग आध्यात्मिक बातें करना, इसको सबसे बड़ा दान कहा गया है संसार के लिए। इस दान में अपने आप को व्यवस्थित रखना, कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, कोई भगवान जी की पूजा करता है, अलग अलग तरीके से भगवान जी को मनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें भगवान जी की अविचल भक्ति भाव होता है, जिसके मार्गदर्शन के लिए भगवान जी गुरु को भेजते हैं। जो पूरी कमिटमेंट से परमात्मा की तरफ झुका होता है उसको भगवान जी गुरु भेज देते हैं, जिसमें उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है जो कि भगवान जी के दर्शन के प्रकट रूप में उसको हो सकती है। मानसिक चिंतन द्वारा श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन को प्राप्त नहीं करता, उसके लिए श्री कृष्ण को समझने का शुभ आरंभ कर पाना भी बहुत कठिन है। इसीलिए यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं गुरु की बहुत आवश्यकता है। अगर हम ध्यान से याद करें, चैप्टर 2 में शायद सेकंड श्लोक है या फर्स्ट श्लोक है, मुझे अभी इतना याद नहीं है, जिसमें भगवान जी बोलते हैं कि ये गुरु परंपरा से चलता आ रहा है। मैंने सबसे पहले सूर्य भगवान को दिया था, सूर्य भगवान ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, मनु ने आगे दिया। वो बता रहे हैं कि गुरु परंपरा से ये चलता है कि प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन को प्राप्त करना आवश्यक है। कोई अन्य विधि ना तो बताई गई है और ना यहाँ पर उपयुक्त की जा सकती है, जो कि श्री कृष्ण को समझने में हमें सफल करा सकती है। श्री कृष्ण के चतुर्भुज और द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से अलग, वो भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप, श्री कृष्ण का द्विभुज रूप, दोनों शाश्वत और दिव्य। और जो भगवान जी ने अर्जुन को वो रूप दिखाया जो दांतों तले सबको चूर्ण कर रहा था, वो विश्व रूप नश्वर है, थोड़ी देर के लिए आया और खत्म हो जाना है और देख पाने में भी बहुत कठिन है। इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, जिस बात को भगवान जी अर्जुन को बार बार बोलते हैं कि तुम ही हो ऐसे जिसने ये विश्व रूप देखा है। सबने नहीं देख सारे लोग नहीं देख सकते हैं इसको। इससे ये भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो फोकस करते हैं चतुर्भुज रूप पर और भगवान जी के द्विभुज रूप पर। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना करने पर दिखाया था। भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान जी का अवतार कहे तो उसको मुड़कर हम सब बोल सकते हैं कि जरा अपना विश्व रूप दिखलाना तो हमें पता चले कि आप भगवान कृष्ण हो कि नहीं।
इसीलिए, क्योंकि चमत्कार तो बहुत सारे लोग कर करके दिखाते रहते हैं और लोगों की आस्था भी फिसलती रहती है। इसीलिए भगवान जी ने ये विश्व रूप हम सबको आगाह करने के लिए बताया कि श्री कृष्ण केवल मैं ही हूँ, नारायण भगवान केवल मैं ही हूँ, कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता। चाहे कोई अपने आप को गुरु कहे या ना कहे, असली गुरु कभी अपने आप को भगवान जी नहीं कहे। असली गुरु कभी भी चमत्कारों का सहारा नहीं लेता। असली गुरु केवल परमात्मा का नाम लेने के लिए आपको आगाह करेगा। वो सिर्फ इस बात के लिए कहे, वो कभी ये नहीं प्रॉमिस करेगा कि आज तुम मेरा पाठ कर लो या कुछ कर लो तो मैं तुम्हारी जिंदगी सुधार दूंगा और लाइफ बढ़िया हो जाएगी। वो कभी ऐसी चीजें नहीं बोलेंगे। उनको मालूम है कि जिंदगी है ही नश्वर। उनको इस बात का भी पता है कि वो दुखालय शाश्वतम में रह रहे हैं। तो फिर खुशी 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 किस लिए? वो जानते हैं और वो आपको सिर्फ वो तरीका सिखाएंगे कि इस दुखालय शाश्वतम से बाहर कैसे निकलना है, अपने कर्म चक्कर को पूरा कैसे करना है, अपनी हर इंद्रियों को दिव्य सेवा में कैसे लगाना है। श्री कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत हो जाते हैं। चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप श्री कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से उद्भूत है, उसी से निकले हैं। थोड़ी सी लाइनें ब्रह्म संहिता में कही गई हैं, पढ़ते हैं। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश कर जाते हैं तथा पुनः बाहर भी निकल जाते हैं, वह महाविष्णु श्री कृष्ण के अंश स्वरूप। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण। जिनके श्वास लेने से जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल जाते हैं, वो महाविष्णु श्री कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण है। और भी कुछ दो तीन बड़ी सुंदर लाइनें थी। वह व्यक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है, वो अर्जुन का सारथी बन बैठा। वो व्यक्ति जो अनंत लक्ष्मियों का स्वामी है, वो माखन चुरा रहा है। वो व्यक्ति जो द्वारकाधीश है, जो सुदामा के चरण प्रक्षालन कर रहा है। वो व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, वो अपनी माँ के प्रेम के धागों से बंधन में बंधा है। इससे ज्यादा विरक्त कौन हो सकता है? हम संसार में कुछ भी बनाते हैं तो उसे नियंत्रित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। श्री कृष्ण ने संसार बनाया और उसको रचने के बाद छोड़ दिया। इससे ज्यादा विरक्त कौन हो सकता? तुम बलवान हो, मैं निर्बल हूँ। तुम सिंधु हो, मैं बिंदु हूँ। तुम अंशी हो, मैं अंश हूँ। तुम सर्वज्ञ हो, मैं अल्पज्ञ हूँ। तुम ईश्वर हो, मैं जीव हूँ। तुमको सर्वशक्तिमान मानते हो, किंतु मैं तुमको सर्वशक्तिमान तब मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से बाहर निकल जाओ। ये सूरदास जी के थोड़े से वर्ड्स हैं भगवान जी के लिए। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वो ही उनका सच्चिदानंद स्वरूप। वह विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है। वो समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता में बार बार कहा गया। गोपाल तापनी उपनिषद में भी भगवान जी के बारे में कुछ कहा है। मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वो मेरे परम गुरु हैं। कृष्णो वै परम देवम। कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है और पूज्य है। कृष्ण एक है, किंतु वो अनंत रूपों में तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान तो कृष्ण है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका कोई आदि नहीं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। वे समस्त कारणों के कारण है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान जी के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण का भी नाम है। ये श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मुझ भगवान श्री कृष्ण के रूप से कोई भी श्रेष्ठ नहीं। मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। अर्जुन भी इन शब्दों की पुष्टि करता है। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम भवान। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ, हे मेरे प्रभु, आप परम सत्य भगवान हैं
और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। जो विश्व रूप दिखलाया है वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो श्री कृष्ण का रूप, हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया है जिनका ईश्वर में तनिक भी प्रेम नहीं, वह ईश्वर के आदि रूप नहीं। शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं है। जो विभिन्न दिव्य संबंधनों से भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए परम पुरुष दयालु देव श्री कृष्ण का रूप ही सबसे ज्यादा उनको भाता है। भगवान कहते हैं मेरा चतुर्भुज रूप, मेरा ज्ञान सब कुछ समझ आने लगेगा और चतुर्भुज रूप भी दिखेगा अगर एक भाव तुम्हारे दिल में, अगर मन में सिर्फ एक भाव, एक गोल, एक नित्य भक्ति मेरी तरफ, जिसके द्वारा भगवान का दिव्य चतुर्भुज रूप देखा जा रहा है, जाना जा सकता है और उसमें प्रवेश किया जा सकता है, उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। भगवान में ही अनन्य भक्ति हो जाना, अपने मन, इंद्रियां, शरीर, धन, जन, सर्वस्व आदि को परमात्मा का समझकर परमात्मा के लिए भगवान की ही सेवा में सदा के लिए लगा देना, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। सांख्य योग द्वारा भी परमात्मा को प्राप्त होना बतलाया गया है। फिर यहाँ केवल अनन्य भक्ति से ही भगवान जी को देखे जाने के बारे में क्यों बतलाया गया है? सांख्य योग के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई, ये सर्वथा सत्य बात, परंतु सांख्य योग के द्वारा सगुण साकार भगवान के दिव्य चतुर्भुज के दर्शन हो जाएं, ऐसा नहीं कहा गया। सांख्य योग के द्वारा भगवान जी के बारे में ज्ञान मिल सकता है। सांख्य योग के द्वारा साकार रूप दर्शन के लिए भगवान बाध्य नहीं है। अतएव यहाँ केवल अनन्य भक्तों को ही भगवत दर्शन आदि में हेतु बतलाना उचित है। अनन्य भक्ति के द्वारा परमात्मा को देखना, जानना, एक ही भाव से प्राप्त करना सुलभ बताया गया। अनन्य भक्ति के स्वरूप को फॉलो कर करके हम परमात्मा के लक्षणों को समझकर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा किंचित जान सकते हैं और शायद किसी दिन उनको देखना हमारे लिए भी संभव होगा, जैसे अर्जुन के लिए संभव था। परमात्मा की तरफ पहले इतनी कमिटमेंट होनी चाहिए, जैसे मोतियों की माला में मोती दिखते हैं, धागा नहीं। धागा है जो मोतियों को पिरो कर रखता है, इस प्रकार संसार में मेरी सृष्टि दिखती है लेकिन मैं नहीं। उसी तरह मैं अदृश्य हूँ, पर सृष्टि को पिरो कर मैंने ही रखा। मता परातारम नन्यतः किंचिद अस्ति धनंजय मयि सखम इदम परोतम सूत्रे मणि गणना इवा। यही बहुत है बताने के लिए कि परमात्मा है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आज की वार्ता में श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को नमन करती हूँ। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ से गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण। विज्ञ जन मुझे नासमझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसको स्वीकार करें। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त, सबके हित में, सबसो हित में श्याममती श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना, तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रस हो, सुख चाहत हरिवंचित द्वेषी कल्प परिचित, निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्पर हंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निर्थे नैन हरिवंश, रसना कटो जुवन रतो निर्थे अनफुटो नम, चवन फुटो जुवन सुनो बिन राधा ईश्वर। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। सबका दिन हितमय हो। जय जय श्री विठल, श्री विठल। राम राम जी सबको, जय जय राम। राम राम जी, राम राम जी सबको, राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम 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 जी। जय श्री राम, जय जय श्री जय श्री राम। राम, जय श्री जय राम, श्री राम, जय श्री जय राम।
बोलो सियावर रामचंद्र